हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में प्राइमरी मार्केट चैप्टर का छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आपके 8 मार्क्स क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करके पूछ सकता है या अलग से भी पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो लिखना है, जैसे कि अगर आपसे पूछेगा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट, सॉरी ये प्राइमरी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इन प्राइमरी मार्केट। तो बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में आप देख रहे होंगे कि जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उनको इन्वेस्टर्स को ये डर रहता है कि कहीं हम चीट ना हो जाए, कहीं उनको लॉस ना हो जाए, कि वो कैसे बिल्ड करना है ट्रस्ट। सबसे पहले क्यों इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर सेबी को हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। तो अभी आपको ये पता है कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो कैपिटल या प्राइमरी मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक इन्वेस्टर्स रहेगा ये मार्केट अच्छे से ही काम करेगा। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना हमारा मेन मोटो बन जाता है। अगर हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये मार्केट नहीं चल पाएगा। तो यानी कि हमको सेबी को बहुत सारे ऐसे माइन्यूट गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए या रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए, जिससे हम इन्वेस्टर्स को सेफ फील करा सके। ठीक है, यानी कि उनको ये ना लगे कि वो चीटेड है, और उनको टाइमली रिटर्न प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर आपको ग्रोथ कराना है कैपिटल मार्केट का तो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है उसको जीतना पड़ेगा। फिर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इज फेयरली प्रोटेक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी। अब कैसे हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस और रेगुलेटरी बॉडी रहती है, अगर वो रूल्स एंड गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो हो रहा है तो हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टर्स शुड बिलीव दैट दे आर नथिंग। इन्वेस्टर्स को हमको ये यकीन दिलाना है कि वो चीटेड नहीं हो रहे हैं कहीं से। अब इसमें कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दी है कि सेबी को ये रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि प्राइमरी इशू रहता है ये डिपॉजिटरी से ही होना चाहिए। ठीक है, थ्रू डिपॉजिटरी मोड ओनली होना चाहिए। उसके बाद 100, अगर इशू हुआ है शेयर्स का, अगर 50 करोड़ 25 करोड़ से ऊपर का है इशू, तो उसमें 100% बुक बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप बुक बिल्डिंग का टॉपिक मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें 75% 100% ये सब दिया हुआ है। तो अगर 25% से ऊपर का इशू है तो उसमें बुक बिल्डिंग पूरी 100% होनी चाहिए। फिर इसमें दिया है कि अगर इन शेयर्स 100 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर के 10 करोड़ के इशू ज्यादा हुए तो उन कंपनीज को हर जगह अपना एक रीजनल ऑफिस रखना चाहिए, और हर जगह उनका स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस होना चाहिए, जिससे वो टाइमली कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये था कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन फॉलो करेंगे प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।